गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम्स में आए हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है वेद का अर्थ क्या है। वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस जो इटालियन था उसने अमेरिका की खोज की थी 1492 में, 1492 में। और दूसरा क्वेश्चन जो इसमें आता है, जो टेट में पहले आया है, कि किसने अटलांटिक पार कर भारत की खोज की, उसका आंसर भी होगा क्रिस्टोफर कोलंबस। अटलांटिक पार कर, हालांकि भारत का समुद्री मार्ग जो है वो वास्को डी गामा ने 1498 में खोजा था। नेक्स्ट है, विलय की नीति किसने लागू की? विलय की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलय की नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह विधेयक किसने प्रस्तावित किया? 1856 में विधवा पुनर्विवाह विधेयक किसने प्रस्तावित किया? ये विधेयक प्रस्तावित किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन का श्रेय किसे जाता है? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, 1905 में हुआ था ये। और इसके विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942 को, और 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जो 1929 में हुआ था। और इसी दिन जो है डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, और भारत को के संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसीलिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में ढाका में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ में अंकित वंदे मातरम की रचना किसने की? वंदे मातरम लिया गया है आनंद मठ से। आनंद मठ रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी की। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है आनंद मठ। ठीक है, और कई बार ये क्वेश्चन टेट में चलो शायद ना आए, लेकिन कमीशन या अनदर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आनंद मठ का कथानक कहाँ से लिया गया है, यानी कि जो उसका थीम है वो कहाँ से लिया गया है। वो आधारित है सन्यासी आंदोलन पर। आनंद मठ जो नोवेल है वो आधारित है सन्यासी आंदोलन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? खालसा पंथ की स्थापना 1699 में, 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा अनंतपुर साहिब में की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा अनंतपुर साहिब में की गई थी। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे।
इनके साहित्य के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो इनके जो रचनाएं हैं वो हैं जफरनामा, विचित्र नाटक और चंडी दीवर। मेन विचित्र नाटक और जो जफरनामा है वो ज्यादातर पूछी जाती है, और उनका जन्म जो है वो पटना में हुआ था, पटना साहिब में हुआ था। तो ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस है जो गुरु गोविंद सिंह जी के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगर राज्यपाल पूछा जाए भारत की प्रथम राज्यपाल, तो वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। भारत की पहली प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ये जो हमने किए थे कि भारत में प्रथम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ यहाँ पे डिस्कस हो गए, बाकी आपने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में, ननकाना साहिब या तलवंडी, पाकिस्तान में। अभी ननकाना साहिब बोलते हैं। करतारपुर कॉरिडोर अगर पूछा जाए तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, करतारपुर कॉरिडोर जो ननकाना साहिब को जोड़ता है। 1469 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने सिख पंथ की स्थापना की थी और सिखों के पहले गुरु हैं। नेक्स्ट है, शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले। इनके संरक्षक थे दादा कोंडदेव। आध्यात्मिक गुरु थे समर्थ रामदास। इनका जन्म हुआ था शिवनेर किले में। इनकी राजधानी थी रायगढ़। ठीक है, मॉर्निंग की क्लास में डिस्कस किया था हमने ये। ये शिवाजी के संबंध में कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था इनकी रचना गीतांजलि के लिए। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए 1913 में। ठीक है। और 1913 का अनदर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी। पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट है हमने लिया है सोवियत संघ रूस से। अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं। 2017 के बाद पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य लक्ष्य था कृषि कृषि उत्पादन को बढ़ाना। नेक्स्ट है, शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता हुआ था 1972 में। 1972 में शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक। और ये बेसिकली हुआ था 1971 के युद्ध विराम के बाद। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया? पहले डिस्कस कर चुके हैं हम आज ही की क्लास में। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। नेक्स्ट है, मंडल आयोग कब गठित हुआ? मंडल आयोग जो है वो गठित हुआ था 1978 में। मंडल आयोग गठित हुआ था 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आरंभ हुआ? भारतीय
या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आरंभ हुआ था 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये आरंभ हुआ था 1988 में। नेक्स्ट है, देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो सिख राष्ट्रपति थे वो थे ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो रेड प्लैनेट जो है वो कहा जाता है मंगल को, और आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो विश्व की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ये नेपाल में है और नेपाल में इसे कहा जाता है सागर माथा। इसकी हाइट पूछी जाएगी तो 8,850 मीटर इसकी हाइट है। अगर 8,848 की ऑप्शन होगी तो वो कर देना, क्योंकि बुक्स में अभी कुछ बुक्स में अपडेट हो गया होगा। बेसिकली पहले एक 8,848 हाइट थी, न्यू जो बुक्स है उनमें 8,850 है, तो 8,850 अगर दिया गया होगा ऑप्शन में तो वो लगाना है फिर आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी का उद्गम स्थान है गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख, जो उत्तराखंड में है। ठीक है, और वहां इसका नाम है भगीरथी। गंगा ये बनती है देवप्रयाग में, जहां पे अलकनंदा और भगीरथी का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार की छत किसे कहते हैं? तो संसार की छत या विश्व की छत कहा जाता है पामीर के पठार को, जिसे तिब्बत का पठार भी कहा जाता है, पामीर का पठार। और तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है उसका मुख्यालय धर्मशाला में है। तिब्बत की राजधानी लहासा थी, या लहासा है, जब तक उसको चाइना ने ऑक्यूपाइड नहीं किया था, और इसलिए धर्मशाला को बोला जाता है लिटिल लहासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जूट किस राज्य में पैदा होता है? सर्वाधिक जूट किस राज्य में पैदा होता है? तो जूट का उत्पादन सर्वाधिक, यानी भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में। जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में। बेसिकली जहां पानी बहुत ज्यादा होगा वहां जूट उत्पादन भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे कीमती और सुंदर घड़ियां कहाँ बनती हैं? तो पुराना क्वेश्चन है, अब तो इसके आने का बहुत कम चांस है, बट अगर पूछा जाएगा सो विश्व की सबसे कीमती और जो सुंदर घड़ियां हैं, जैसे रेडो, रोलेक्स, ये सारी स्विट्जरलैंड में बनती हैं। नेक्स्ट है, इब्राहिम लिंकन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे? यानी कितनवें नंबर के राष्ट्रपति थे इब्राहिम लिंकन? इब्राहिम लिंकन जो थे वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। 16वें नंबर के यानी 16वें राष्ट्रपति थे, और इन्हें जाना जाता है रंग भेद की नीति समाप्त करने के लिए। रंग भेद की जो नीति थी वो समाप्त की थी इन्होंने। देखो नेक्स्ट बात करें, नियाग्रा झरना कहाँ है? तो नियाग्रा वाटरफॉल जो है वो अमेरिका में है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन ज्यादातर आपको आएगा वो आता है हाईएस्ट वाटरफॉल। सो सबसे ऊंचा जो झरना है वो है सेंट एंजिलो या एंजिल जलप्रपात, वेनेजुएला में है, कैरोनी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है?
बांग्लादेश की मुद्रा है टका और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। देन क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं रोहित ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में। नेक्स्ट है सरसों किस मौसम की फसल है, यानी कि सरसों रबी की फसल है या खरीफ की? तो सरसों हम लगाते हैं सर्दियों में, यानी रबी की फसल है। आजकल तो नहीं लगाते, जैसे आज अभी हमारा जुलाई मंथ है तो इसमें तो नहीं लगाते हैं सरसों, या अभी जो फसलें लगी हैं वो खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या वाटरफॉल कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात या वाटरफॉल है उसका नाम है कुंचिकल, जिसे जोग या गरसोपा भी कहा जाता है या गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। ये कर्नाटक में है शरावती नदी पर। कर्नाटक में है शरावती नदी पर। नेक्स्ट है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? जैसे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड, वैसे ही पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है लॉलीवुड। लॉलीवुड, ठीक है, भारत की बॉलीवुड, यहाँ की लॉलीवुड। नेक्स्ट है भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को, और ऐसे सिलिकॉन वैली अमेरिका में है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा शहर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भारत का कौन सा शहर ताला यानी लॉक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपने टीवी में पहले बचपन में भी ऐड देखी होगी, लिंक ताले अलीगढ़ के मजबूत ताले। सो अलीगढ़ शहर जो है वो लॉक्स के लिए प्रसिद्ध है। रिसेंटली एक और शहर है डिंडीगुल जो तमिलनाडु में है, वो भी लॉक्स के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत या विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति? तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की मूर्ति है। 182 मीटर हाइट है उसकी, 182 मीटर्स हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है गोवा कब आजाद हुआ? सो गोवा आजाद हुआ था 1961 में। 1961 में गोवा आजाद हुआ था। और 12वां संविधान संशोधन अधिनियम जो गोवा को भारत का हिस्सा बनाता है वो लागू हुआ था 1962 में। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है भारत में वो है केरल में। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम नामक स्थान पर। मासिनराम नामक स्थान पर होती है जो मेघालय में है, चेरापूंजी के नजदीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का लेक। चिल्का लेक जो है वो ओडिशा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी होता है। और भारत की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है बुलर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को किस संविधान संशोधन में संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो पंचायती राज को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया? ये दिया गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसमें पंचायतों को संवैधानिक शक्तियां प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, और एक व्यक्ति 2 बार ही वहां राष्ट्रपति बन सकता है। पुराने समय में 4 बार भी बने हैं, लेकिन अभी जो है 4 साल का कार्यकाल और मैक्सिमम 2 टर्म्स राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष, और कोई व्यक्ति कितनी बार भी भारत में राष्ट्रपति बन सकता है, हालांकि बनता नहीं है, 5 साल बाद चेंज हो जाते हैं भारत में। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, और राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी सदन है। स्थायी सदन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है। तो राज्यसभा का कार्यकाल कुछ नहीं होता है, वो स्थायी सदन है। उसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में है डी.वाई. चंद्रचूड़। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति जो है वो संबंधित है पंचायती राज से, और इसने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात करें, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज से बना होता है? जो विद्युत बल्ब होता है हमारा, अब तो खैर ये नहीं होते हैं, कम है बल्ब, अब सारे एलईडी वगैरह आ गए हैं। बट जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट था वो बना होता है टंगस्टन से। टंगस्टन। नेक्स्ट है, हीटर की तार किससे निर्मित होती है? हीटर हीटर की जो तार होती है वो बनी होती है नाइक्रोम से। हीटर की तार बनी होती है नाइक्रोम। नेक्स्ट है, हंसने वाली गैस किसे कहते हैं? यानी लाफिंग गैस किसे कहते हैं जिसको सूंघने से आदमी हंसता रहता है? ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बहुत बार डिस्कस कर लिया। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो है रतौंधी। रक्त का थक्का बनने के लिए
या रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के जो है, विटामिन के वो चाहिए होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ये स्थित है शिमला में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे भी बोलते हैं। और जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया था जिसका नाम था फैट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस है 24 अक्टूबर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी मीरा साहिब बीबी फातिमा। ठीक है, या मीरा साहिब फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी, जो नाम बोल लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? सो गुरुदेव के नाम से जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। देन भारत का प्राचीनतम अखबार कौन सा है? तो भारत का जो प्राचीनतम अखबार है वो है बंगाल गैजेट। जेम्स हिक्की ने स्टार्ट किया था। और हिमाचल का है क्षेत्रीय तेज। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। देन संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। उसके बाद है रॉ एंड रॉ किस देश की सुरक्षा एजेंसी है? तो भारत की सुरक्षा एजेंसी है रॉ, यानी रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग। उसके बाद है, कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी कबड्डी का जो मैच होता है उसमें एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस शब्द जो है वो टेनिस से संबंधित है। जब टेनिस में स्कोर बराबर होता है तो उसको ड्यूस बोलते हैं, 40-40 पे ड्यूस। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पे स्थित गांव। किब्बर गांव जो है वो सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित है। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है, भाखड़ा बांध किस वर्ष निर्मित हुआ? भाखड़ा बांध निर्मित हुआ था 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कानून को काला कानून कहते थे? काला कानून कहा जाता था रॉलेट एक्ट को, जो 1919 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? वर्तमान में जो भारत में की लोकसभा है उसमें जो सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है वो हो सकती है 550। 550।
ठीक है, सो अब इस क्लास में अभी फिलहाल इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे और करेंगे। ठीक है, थैंक यू।